तो प्रश्न आता है कि मेगालिथ मतलब क्या? मेगालिथ मतलब विशाल पाषाण समाधि के स्थल। नंबर सेकेंड, उसके साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहां कहां से मिले? तो सिवनी से मिले हैं और रीवा से मिले। तो रीवा के अलावा कहां से मिले? सिवनी से मिले। पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला चल रही है। आज का जिला है सिवनी। हर उस जरूरी तथ्य को देखेंगे जो पटवारी और एमपीपीएससी प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। साथियों, इस पूरे लेक्चर के नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी जानकारी नीचे दी हुई है। शुरुआत करते हैं सिवनी की। पहला बिंदु देखेंगे मैपिंग। हर जिले में हम देखते हैं और 4 बिंदुओं पे हमारा ध्यान होता है। नंबर 1, जो जिला है वो पड़ोस के किन जिलों को स्पर्श कर रहा है। नंबर सेकंड, जो जिला है क्या वो किसी पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है। नंबर थर्ड, किस संभाग का हिस्सा है। और नंबर 4, किस पर्वत श्रेणी का भाग है। तो चारों बिंदु देखेंगे। पहला, सिवनी किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है? तो यहां से स्पष्ट नजर आ रहा है, महाराष्ट्र को स्पर्श कर रहा है। दूसरा, पड़ोस के कौन से जिले हैं? बालाघाट, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा। ये 5 जिले हैं जिनसे ये घिरा हुआ है। और ये जो जिले वाला पॉइंट है, मैं बार बार स्पष्ट करता हूं कि इसे आप रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मैपिंग ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप तुक्का नहीं लगा सकते। तीसरा बिंदु, किस संभाग का हिस्सा है? साथियों, सिवनी जबलपुर संभाग का हिस्सा है। और चौथा बिंदु, किस पठार या पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो सतपुड़ा पठार या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का यह भाग माना जाता है। 4 बिंदु मैपिंग के अंतर्गत हमने देख लिए। इसमें प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है। आगे बढ़ते हैं। परिचय। साथियों, सिवनी जो है वो जिले के रूप में 1 नवंबर 1956 में गठित हुआ। उसी समय जब मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हो रहा था, और उस समय जनजाति बहुल जिले के रूप में इसे पहचान दी गई थी और आज भी है। ठीक, इसके अलावा इसका नामकरण सिवनी कैसे पड़ा? कई सारी कथाएं हैं। कोई कहता है कि शिव जी की उपासना करने वाले लोग यहाँ रहते थे, इस आधार पर इसका नाम सिवनी पड़ा। कोई कहता है कि सेओन वृक्ष, कोई बोल रहा है सेवान वृक्ष की उपलब्धता के कारण। तो कई जगह वृक्ष का नाम सियोना दिखेगा, कई जगह सियोन दिखेगा, कई जगह सेवान दिखेगा। टेंशन नहीं लेना, सिवनी से संबंधित है। ठीक, तीसरा बिंदु देखें। बात करेंगे अगले बिंदु की, तो इमारती लकड़ियों के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध संजय सरोवर बांध सिवनी के भीमगढ़ क्षेत्र में है। पता होना चाहिए, सीधे प्रश्न बनेगा, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध। आगे देखते हैं। 8 तहसील इसके अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी? सिवनी, बरघाट, केवलारी, लखनादौन, धनोरा, धनसोर, छपारा और कुरई। दोस्तों, ये क्यों करते हैं? मैं बार बार स्पष्ट करता हूं कि इस तरह के प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका संबंध किस जिले से है। तो पूछा जाएगा कि बरघाट का संबंध किस जिले से है, पूछा जाएगा केवलारी, लखनादौन, कुरई, इन सब का संबंध किस जिले से है। तो पता होना चाहिए सिवनी से है, इसलिए हमें अंदर की तहसील देखनी होती है। आगे देखते हैं। ऐतिहासिकता। साथियों, मेगालिथ क्या होता है? मेगालिथ दक्षिण भारतीय क्षेत्र से प्राप्त बृहद या विशाल पाषाण समाधि स्थल, मतलब समाधि स्थल जो कि पाषाण से बने हुए थे, बड़े बड़े आकार के होते थे, उसे मेगालिथ कहते थे। कहां से मिले थे? दक्षिण भारत से। ठीक, तो उनके कुछ साक्ष्य मध्य प्रदेश से भी 2 जगहों से मिले, एक सिवनी से और एक रीवा से। तो प्रश्न आता है कि मेगालिथ मतलब क्या? मेगालिथ मतलब विशाल पाषाण समाधि के स्थल। नंबर सेकेंड, उसके साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहां कहां से मिले? तो सिवनी से मिले हैं और रीवा से मिले। तो रीवा के अलावा कहां से मिले? सिवनी से मिले। पता होना चाहिए। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह, हमारे पुराने लेक्चर में आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी हुकूमत से संबंधित सभी कानूनों को नकारने के क्रम में महात्मा गांधी ने देश की जनता से एक आह्वान किया था। क्या आह्वान था? वो आह्वान था कि ब्रिटिश हुकूमत का यदि विरोध करना है तो उनके द्वारा बनाए हुए कानूनों को विनम्रता पूर्वक मानने से मना कर दो। विनम्रता पूर्वक मानने से मना करना, अंग्रेजी कानून को विनम्रता पूर्वक मानने से मना करना कहलाया सविनय अवज्ञा। अब जहां जहां अंग्रेजों का जो जो कानून था उसके प्रति विनम्रता पूर्वक अवहेलना की गई, उसे कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कई जगह नमक कानून के प्रति अवहेलना की गई, कई जगह जंगल कानून के प्रति अवहेलना की गई। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कानूनों के प्रति अवहेलना की गई। ठीक, तो सिवनी क्षेत्र में वहां के टुरिया क्षेत्र के
अंतर्गत दुर्गा शंकर मेहता जी ने गांधी चौक पर नमक कानून तोड़ा। प्रश्न आएगा कि नमक कानून किसने तोड़ा था? सिवनी क्षेत्र से दुर्गा शंकर मेहता। प्रश्न आएगा दुर्गा शंकर मेहता का संबंध किस क्षेत्र से है? सिवनी से है। ठीक, इसके अलावा जंगल सत्याग्रह, जैसा मैंने कहा जंगल कानूनों को तोड़ना, तो मूका नामक एक लोहार के नेतृत्व में गोंड आदिवासियों द्वारा जंगल कानून तोड़े गए। तो मूका नामक लोहार का संबंध किस क्षेत्र से है? सिवनी से है। दुर्गा शंकर मेहता का संबंध सिवनी से है। दुर्गा शंकर मेहता का संबंध नमक कानून से है। मूका नामक लोहार का संबंध जंगल कानून से है, और इन सब का संबंध सिवनी से। ऐसे प्रश्न आ जाएगा। आगे देखते हैं। भौगोलिक स्थिति में स्पष्ट कर चुका हूं अपनी मैपिंग के दौरान कि पड़ोसी जिले बालाघाट, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा। ठीक, पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, संभाग जबलपुर, सतपुड़ा के अंतर्गत आता है। ये सारे बिंदु में स्पष्ट कर चुका हूं मैपिंग के दौरान। सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए। प्रश्न बनता है कि कोई भी जो जिला है वो किस पर्वत श्रेणी, किस पठार के अंतर्गत आता है। बनता है प्रश्न, किस संभाग के अंतर्गत आता है, उसके अंदर की तहसीलों के नाम पूछ लेते हैं, पता होना चाहिए। आगे देखें, यहां एक प्रमुख जलप्रपात है रसगंडा, पता होना चाहिए। नदी बामनथाड़ी, नवी, गार और शेर, ये सारी नदियां यहां से प्रवाहित होती है। परियोजना है अपर तिवरा। अपर तिवरा नदी परियोजना कहां है? सिवनी में है। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्धि, साथियों कई स्थलों के कारण यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। मैं सीधे स्थलों का नाम लूंगा और आपको बस ये याद रखना है कि यह स्थल सिवनी में है, दैट्स इट। अंदर की यदि किसी की डिटेल इंपॉर्टेंट होगी तो मैं आपसे साझा करूंगा, अन्यथा हमें केवल हेडिंग याद रखनी है कि यह सिवनी के अंतर्गत आता है। अनावश्यक नहीं पढ़ना है, काम की बात पढ़नी है। देखिएगा, बेनगंगा आप सभी जानते हैं कि एक नदी है। ठीक, इसका उद्गम होता है ग्राम मुढ़ारा से, यह आपको पता होना चाहिए। और इसी पर संजय सरोवर, मतलब एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सिद्धघाट तहसील केवलारी। सिद्धघाट में बेनगंगा नदी के बीच सिद्ध बाबा मतलब शिव जी का एक मंदिर है। ठीक, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि सिद्धघाट मंदिर कहां है, तो सिवनी में है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मंदिर इतना ज्यादा फेमस है कि इसे सिवनी का भेड़ा घाट भी कहते हैं। सिवनी का भेड़ा घाट। ठीक, आगे बढ़ेंगे। बर्धमान महावीर लखनादोन, मतलब बर्धमान महावीर स्वामी का क्षेत्र कहां पर है? सिवनी के लखनादोन में है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला शिवधाम है, कहां? मठ घोगरा लखनादोन। विकास खंड लखनादोन में एक धार्मिक पर्यटक स्थल है शंकर जी से संबंधित, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर इंपॉर्टेंट क्या है? लखनादोन कहाँ है? सिवनी में है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी मैं सीधे पॉइंट आउट करूंगा कि आपको करना है। ठीक, आगे बढ़े। मतलब यहां मैंने क्या बोला, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा। बस ये याद रखना, सिद्धघाट, सिद्धघाट कहां पर है? सिवनी के केवलारी तहसील में है, ये पता होना चाहिए। ठीक, और इसी को भेड़ा घाट बोलते हैं। बेनगंगा कहां है? सिवनी के मुढ़ारा क्षेत्र से उत्पन्न हो रही है। आगे बढ़े। आधे गांव किला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां पर है? लखनादोन सिवनी में, सीधे याद करना है। पायली रेस्ट हाउस घनसोर कहां पर है? सिवनी में। बस आपको याद रखना है कि रेस्ट हाउस कहां पर है। आगे बढ़े। रिछारिया बाबा जी का मंदिर सिवनी के धनोरा में है। अब प्रश्न आएगा कि धनोरा क्षेत्र का संबंध किससे है? सिवनी से है। रिछारिया बाबा मंदिर कहां है? सिवनी में। बस इतना याद रखना और कुछ के लिए परेशान नहीं होना। दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मैं अपने पुराने लेक्चर में स्पष्ट कर चुका हूं। कौन सा लेक्चर? छिंदवाड़ा वाला लेक्चर देखिए आप, प्रदेश यात्रा का। उसमें हमने पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल में बताया था। उसमें क्यों बताया था? क्योंकि पेंच राष्ट्रीय उद्यान का संबंध छिंदवाड़ा और सिवनी दोनों से। ठीक, तो हमने इसकी सारी डिटेलिंग वहां दे दी है आपको। बहुत ज्यादा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति पर्व मेला। दोस्तों सीधे प्रश्न आएगा कि मकर संक्रांति मेला कहां मनाया जाता है? ऑब्वियसली मकर संक्रांति पर्व में मनाया जाएगा। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? जनवरी के माह में मनाई जाती है, अभी कुछ दिन पहले निकली। ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य है उसका उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य प्रवेश करता है। ठीक, इस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। अच्छा, तो उस उपलक्ष्य में यहां पर मकर संक्रांति का मेला लगता है, कहां? सिवनी क्षेत्र में, यह पता होना चाहिए। दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद, कई बार अपने पुराने लेक्चर में मैंने स्पष्ट किया, एक बार फिर दोहराऊंगा क्योंकि हो सकता है हमारे कई साथी पहली बार हमारा प्रदेश यात्रा का वीडियो देख रहे हो, कि सरकार द्वारा किसी क्षेत्र से संबंधित किसी खास उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उस क्षेत्र के उत्पाद को उस क्षेत्र के नाम से एक सूची में शामिल कर दिया जाता है। उसे कहते हैं एक जिला एक उत्पाद की सूची।
तो सिवनी जिले का कौन सा उत्पाद है जिसे उस सूची में शामिल किया गया है? वो है सीताफल। ऐसे हर जिले की एक खास उत्पाद को शामिल किया गया है ताकि उसे इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर आगे बढ़ाया जा सके, उस क्षेत्र का भी नाम आगे बढ़े। ठीक है, तो सीताफल याद रखना है, सीधे प्रश्न आएगा कि सीताफल किस जिले के उत्पाद के रूप में शामिल है? सिवनी। दोस्तों कुछ अन्य तथ्य बहुत ज्यादा जरूरी हैं। वन विद्यालय, वन विद्यालय मध्य प्रदेश में कहां कहां हैं? तो शिवपुरी, बैतूल, अमरकंटक, इन तीन के अलावा सिवनी में भी है। ठीक। जलवायु के आधार पर प्रदेश को कुल 11 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। मैं 4 से 5 लेक्चर में स्पष्ट कर चुका हूं पहले भी। भाई मध्य प्रदेश का जो कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चरल लैंड, उसको जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? यह प्रश्न आता है तो 11 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो उन 11 जलवायु क्षेत्र में से जो एक क्षेत्र है, कौन सा? ये कैमूर, पठारवा, सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र। 11 जलवायु क्षेत्र हैं, उनमें से एक ये किसके अंतर्गत आता है? ये सिवनी के अंतर्गत आता है। ठीक। अच्छा, सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना, प्लीज सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना देख के सिवनी नहीं लगाना। सहकारी क्षेत्र का, कोऑपरेटिव सेक्टर का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना दिया है तो सिवनी लगाना। प्लीज ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं। मत्स्य आहार संयंत्र कहां है? मत्स्य मतलब मछली से संबंधित आहार का जो संयंत्र है वो कहां है? सिवनी में है। सिवनी का एक उपनाम भी है मध्य प्रदेश का लखनऊ, ये आपको पता होना चाहिए। साथियों ये था पूरा सिवनी। आशा करता हूं कि जरूरी हर तथ्य को मैंने आप तक पहुंचा दिया होगा। नोट्स प्राप्त करना हो इस पूरे लेक्चर के तो पीडीएफ रूप में डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसकी जानकारी नीचे दी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।